जो ब्लू कलर का मसल है दिस इज सुपिनेटर, ये जो लॉन्ग है, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये काफी दूर तक अटैच है, दिस इज सुपिनेटर। और ये जो छोटी सी लाइन दरमियान में है जहाँ पे कन्वेक्सिटी रेडियस की काफी ज्यादा निकली हुई है बाहर की तरफ, सबसे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी के लेवल पे एक मसल है दैट इज प्रोनेटर टीरीज, इस मसल का नाम है प्रोनेटर टीरीज। और अगर नीचे आ जाए स्टेलर प्रोसेस के ऊपर तो यहाँ पे एक ब्लू मसल अटैच है दैट इज कॉल्ड ब्रेकियोरेडियलिस। तो ये तीन मसल जो हैं वो लेटरल एस्पेक्ट पे हैं। आपको बात मेरी समझ आई, हम आगे फिर रिवाइज करेंगे। अब मैं पोस्टीरियरली देख रहा हूँ, ये देखिए रेडियस को मैं पोस्टीरियरली देख रहा हूँ, ये वाली रेडियस है, ये अल्ना है, अल्ना को हमें नहीं देखना, रेडियस को देखना है। रेडियस को पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ये दो मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 और 2। इनमें से 1 जो है ये है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और जो ये जो नीचे वाला है दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस। तो तीसरा मसल हमने इसमें दाखिल करना है तो कौन सा होगा, आपका क्या ख्याल है? रूल ऑफ फार्मूला हम याद करने के लिए, ये रेडियल ट्यूबरासिटी के पीछे वाले हिस्से में आपको पता है बाइसेप्स का टेंडन भी अटैच होता है। तो हम बाइसेप्स ब्रेकाई को भी अगर यहाँ पे काउंट कर लें तो ये 3 मसल्स हमारे पूरे हो जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने मसल्स हो गए जो रेडियस के साथ अटैच हैं? 9 मसल्स हो गए। आवाज आ रही है बेटा सबको? जी सर। यस सर। स्लाइड शेयर भी हो रहा है? जी सर। हो रहा है। क्या? अच्छा, अब किसी ने कहा था कि अल्लाह को निकालें दरमियान में से, तो ये अल्लाह को हमने निकाल दिया है। अब ये रेडियस का एंटीरियर व्यू है और ये रेडियस का पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है और ये एंटीरियर व्यू है, ये ऊपर लिखा हुआ है एंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू। मेरी बात बेटा सुने गौर से, एंटीरियर व्यू में ये जो येलो कलर के 3 मसल्स दिखाए गए हैं ये एंटीरियर एस्पेक्ट वाले 3 मसल्स हैं, 1, 2 और 3। इसमें जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं ये लेटरल एस्पेक्ट वाले 3 मसल्स हैं, 1, 2 और 3। और इसमें जो पोस्टीरियर सरफेस पे हमने ये 3 मसल्स दिखाए गए हैं ये पोस्टीरियर सरफेस वाले 3 मसल हैं, ब्राउन कलर में जो दिखाए गए हैं। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट जो है ना वो इसको येलो, ब्लू और ब्राउन के नाम से 3 मसल्स के नाम बता दें ताकि सबको रिवाइज हो जाए। जी बेटा। सर पहले येलो के बताएं फिर ब्लू के फिर ब्राउन के। हाँ जी, इस तरह बता दें। हमने ये किया था ना फार्मूला ऑफ 3, एंटीरियर एस्पेक्ट के 3 मसल्स, लेटरल एस्पेक्ट के 3 मसल्स और पोस्टीरियर एस्पेक्ट के 3 मसल्स। तो आप इनके नाम बता दें। सर पोस्टीरियर के बाइसेप ब्रेकियाई मसल, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। ठीक है, ये हो गए। और क्या जो ब्लू कलर के हैं दीज आर मसल्स ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट ब्लू कलर के हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट वाले कौन कौन से हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल, जी जी, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, जी जी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं येलो की तरफ। येलो के कौन से 3 मसल्स हैं? सुपिनेटर मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल और ब्रेकोरेडियलिस। अब बॉयज में से कोई एक बच्चा रिपीट करे वॉलंटियर इन्हीं मसल्स के नाम। सर मैं करूं? हाँ दाऊद आप कर दें। सर इंटीरियर में है फ्लेक्सर डिजिट, सर इंटीरियर एस्पेक्ट में से हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियस। कोई चुप करो जी बेटा। सर इंटीरियर एस्पेक्ट में से हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपराफिशियलिस से हो गया, और फ्लेक्सर फोलिकल लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। लेटरल एस्पेक्ट में से हैं सुपिनेटर, प्रोनेटर टेरिस, ब्रांचो रेडियलिस हो गया, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। अच्छा बेटा, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हम बात का इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना
जैसे अब फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, अब बात बात ये होता है, अब ऑनलाइन क्लासेस का ये प्रॉब्लम है कि अब किसी बच्चे के मुंह से निकल गया फ्लेक्सर पॉलिकिस लॉन्गस, तो एग्जामिनर जो है ना वो चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये इनको मसल्स के नाम के हिसाब से सी और एस की प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता। तो ये चीजें हालांकि पता होती हैं चीजें आपको, ये थोड़ा सा क्योंकि इंटरेक्शन हमारा टीचर्स का आपके साथ नहीं हो रहा होता ना, तो इसलिए ये इनको रिपीट करने से ये चीजें फिर आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, अब जी सर। प्रोनेटर क्वाड्रेटस 2-3 दफा इसको पढ़ें और जोर जोर से बोलें, कमरे में बैठे पढ़ रहे होते हैं, किसी ने सुनना तो होता नहीं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, उसका फिर ज़हन में ये याद भी हो जाती है मेमोरी में। जब भी आप प्रोनेटर का लफ्ज बोलेंगे ना, नेक्स्ट लफ्ज क्वाड्रेटस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल आएगा। तो इन चीजों को जोर जोर से रिवाइज करना होता है कई दफा बैठ के, तो इसका भी बेनिफिट हो जाता है। आगे आगे बेटा बताओ, येलो जो है, जी जी बताएं, येलो जो है, येलो सुपिनेटर मसल, प्रोनेटर टेरिस मसल, जी जी ब्रांचियो रेडियलिस मसल, ब्रेकियो, देखो ना ब्रेकियो रेडियलिस। अब ये रेडियलिस। इजीली इसको बंदा ब्रांचियो रेडियलिस या ब्रेचियो रेडियलिस पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई हमारे घर में से नहीं आया, ये अंग्रेजी के लफ्ज भी नहीं है कुछ, तो इसलिए ये जो है ना इसको आपने देखना है, जैसे आपको तलफ्फुज आता है ज़हन में, आपने इसको बार बार रिपीट करके याद करना है। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक हो गया। आगे चलें बेटा, आगे चलें। यस सर। जी जी पूछिए पूछिए। हाँ हाँ, बाइसेप नहीं, उसके ऊपर अटैच होता है बाइसेप्स का टेंडन, और जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर होता है बरसा, बरसा उसके साथ रिलेटेड होता है बरसा। हाँ जी, आगे आ जाते हैं। ये देखिए बेटा, रेडियस और अल्ना जो है एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, इनके दरमियान में लिंक्स हैं। एक तो एनुलर लिगामेंट लिंक बना रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया था कॉर्डेट लिगामेंट है, तीसरा ओब्लीक बैंड है, चौथा जो है वो इंट्राशियस मेम्ब्रेन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, रेडियस और अल्ना एक बहने हैं, आपस में बहने हैं, इनके आपस में बहुत क्लोज रिलेशन है। जैसे एनुलर लिगामेंट है, फिर क्वाड्रेंट लिगामेंट है, फिर ओब्लीक कॉर्ड है, फिर इंट्राशियस मेम्ब्रेन है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक आगे आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि जब रेडियस टूटती है ना तो अल्लाह को भी साथ मतलब वो भी टूट जाती है। अमूमन ये दोनों बोन्स जो है ना वो जब फ्रैक्चर होती है तो कॉमनली दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं और एक दूसरे की फोर्स को एक दूसरे के ऊपर शेयर करती हैं। उसकी वजह से इन दोनों का इकट्ठा फ्रैक्चर होना अनकॉमन नहीं है। लफ्ज उन्होंने लिखा हुआ है, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर बोथ दीज बोन्स टू फ्रैक्चर टुगेदर। आगे आ जाओ बेटा, एनुलर लिगामेंट, जी जी हाँ, इनको हम लिगामेंट्स में तकरीबन काउंट कर लेते हैं। इंट्राशियस मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली लिगामेंट है ये, लेकिन ये इसको हम जॉइंट भी कहते हैं, सिंडेस्मोसिस। आपको याद है ना, जॉइंट की किस्मों में भी हमने पढ़ा था इसे। ये जैसे रेडियस आ जाएगी, हाँ, लेकिन आपने ओब्लीक कॉर्ड को याद रखना है, ठीक है ना। अभी आप जब बुक्स देखेंगे तो बुक्स में वो भी एक किस्म का फाइब्रस लिगामेंट है, ओब्लीक कॉर्ड भी। अच्छा ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये है रेडियो अल्नर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये है कौन सा जॉइंट, एल्बो जॉइंट, और नीचे चले जाएंगे तो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट और रिस्ट का जॉइंट, ठीक है ना। ये काफी सारे जॉइंट्स हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एनुलर लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट का मतलब ये होता है कि इसने पूरे का पूरा सर्कल बनाया हुआ है और हेड को अपने अंदर लपेटा हुआ है, तो दिस इज एनुलर लिगामेंट। तो ये क्या हो सकता है, हेड निकल भी सकता है बाहर या नहीं किसी वजह से। ये देखें, इसको कहते हैं नर्स मेड्स एल्बो। बाज़ औक़ात बच्चों को हम यहाँ से उठा के ना उनको घुमा देते हैं, बच्चों को कभी लान में खेल रहे हो तो बच्चों को बाजुओं से पकड़ के आपने कई लोगों को घुमाते हुए देखा होगा। Yes, याद sir. आया आपके ज़हन में, कितनी बुरी बात है ये। इसमें ये होता है कि ये जो हेड है ना ये बाहर निकल जाता है एनुलर लिगामेंट से। इसको कहते हैं डिसलोकेशन या सबलक्सेशन भी कहते हैं। अगर पूरी तरह ना निकले तो उसको सबलक्सेशन कहते हैं, अगर पूरा निकल के बाहर आ जाए तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं। तो इसको पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नर्स मेड एल्बो।
तो अमूमन नर्सिंग केयर करने वाली जो मतलब आपकी वो होती हैं, जो मासियाँ होती हैं, खिलाती हैं बच्चों को, तो वो घुमाती हैं बच्चों को उठा के, तो उसकी वजह से ये चांसेस हैं कि क्लिक की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है और देन इमरजेंसी हो जाती है और इसको हमने रिड्यूस करना होता है। समझ आई यहाँ पे इस एनुलर लिगामेंट की सबलक्सेशन? तो इसमें आपको ये समझ आ गई है कि जो है कि एनुलर लिगामेंट क्या होता है, बन गया। आगे आ जाता है अगर लोअर, हाँ जी अब आ रही है आवाज? हेलो यस सर, हमें तो आ रही है। जी जी। अब ये लोअर एंड ऑफ द रेडियस का अगर फ्रैक्चर हो जाता है, लोअर एंड ऑफ द रेडियस का, और रेडियस का जो डिस्टल सेगमेंट है वो डिसलोकेट वो डिस्प्लेस हो गए, डिसलोकेट तो नहीं हम कहेंगे, मिसप्लेस या डिस्प्लेस होके पोस्टीरियरली चला जाता है, तो इसको कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर। ये इस बंदे को है कोलिस फ्रैक्चर। तो कोलिस फ्रैक्चर में जो डिफॉर्मिटी होती है उसको कहते हैं डाइनिंग फॉर्क डिफॉर्मिटी। डाइनिंग फॉर्क आपने देखा हुआ है ना? यस सर। ये डाइनिंग फॉर्क की तरह बाजू हो जाता है, डाइनिंग फॉर्क की तरह, तो इसको हम कहते हैं डाइनिंग फॉर्क डिफॉर्मिटी। इसको लोअर एंड ऑफ द इसको सुन ले मेरी बात, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस इन विच द डिस्टल सेगमेंट डिस्प्लेस पोस्टीरियरली इज कॉल्ड कोलिस फ्रैक्चर। अगर ये सेगमेंट जो है ये एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि अब यहाँ पे पोस्टीरियरली गया हुआ है, अगर ये एंटीरियरली गया हुआ तो उसको कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर रेडियस का है, एक्सट्रीमली लोअर एंड का है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो डिस्टल सेगमेंट है वो किस तरफ को डिस्लोकेट हुआ है। अगर वो पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, और अगर एंटीरियरली हुआ है तो उसको हम कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। समझ आई बेटा? दोनों में नहीं, सिर्फ कोलिस में डाइनिंग फॉर्क होगा। हाँ, ये कैसे गिरना पसंद करेंगे आप, हाउ यू विल लाइक टू फॉल। ये अगर आप आउटस्ट्रेच हैंड में अगर गिरते हैं तो कोलिस फ्रैक्चर होता है, क्योंकि इसमें जो डिस्टल सेगमेंट है ना वो पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हो जाता है। और अगर इस तरह कोई बंदा गिर जाए जिसमें हैंड फ्लेक्स हो तो उसका स्मिथ फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। होता है लोअर एंड का ही फ्रैक्चर है सर, आउटवर्ड से तो सही होता है। हाँ, इसको आउटस्ट्रेच हैंड में भी कहते हैं, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। तो ये स्मिथ फ्रैक्चर है। ठीक हो गया? जी सर। अब हम आगे आ जाते हैं। शेफियर्स फ्रैक्चर एक होता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ द स्टेलर प्रोसेस। स्टेलर प्रोसेस का बाद का फ्रैक्चर हो जाता है सिर्फ, उसको हम कहते हैं शेफियर फ्रैक्चर। तो इसकी ये फिक्सेशन हुई है, दरमियान में पिन या स्क्रू या पेच या कोई चीज डाल देते हैं, उसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है। दिस इज अनदर फ्रैक्चर। अब अगर हम आ जाते हैं रेडियस और अल्ना, ये अमूमन इकट्ठी फ्रैक्चर्स होती हैं। मैंने आपको बताया था इनका क्लोजली लिंक है, आपस में बहने हैं, दोनों इकट्ठी रहती हैं, इनके दरमियान में लिगामेंट है, एक नहीं है, कई जगह से ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब भी ऊपर फोर्स आती है तो एक जो है वो दूसरे को साथ ले जाती, मतलब डैमेज कर लेती है। तो अब जब ये दोनों डैमेज हो जाती हैं तो इसका जो क्या कहते हैं कि अपना स्पोर्टिंग एक्शन खत्म हो जाता है। देखें, अगर एक दरख्त होता है, दरख्त टेढ़ा हो जाए तो उसके साथ एक शाख लगा के उसके साथ दरख्त को बांध देते हैं ना। एक अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हवा ज्यादा तेज चलती हो और पौधा आपका बार बार गिरता हो तो उसके साथ आप एक सरिया या डंडा लगा के उसके साथ आप बांध देते हैं ताकि वो ना गिरे। तो इसमें अगर दोनों फ्रैक्चर हो जाए ना, रेडियस और अल्ना, तो फिर इनकी इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ती है, यानी कि प्लेट्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट, इनकी बिल्कुल ही सपोर्ट खत्म हो जाती है, इनकी इंटरनल फिक्सेशन जरूरी होती है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, दो फ्रैक्चर्स रह गए आखिरी। ये पढ़ा दूं या फिर अगली दफा पढ़ा दूं? सर बस सर बहुत अगली है। दफा। हाँ जी, नेक्स्ट दफा, नेक्स्ट। यस सर। अच्छा, चले, मैं ये अपना आपको मैं दूंगा, ये जो लेक्चर है ना बेटा, ये देखें ये वाला। अब आपने इसका जो है ना ये करना है, ठीक है? 1 2 3 4 इन मसल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है? ये आपने हल करना है, असाइनमेंट है आपकी, ठीक है? ओके सर सर। कब तक सबमिट करना है? हाँ, मैं अभी आपका लेक्चर अपलोड में अपना कर दूंगा ना, तो इस स्लाइड्स को आपने देख के अपने तौर पे आपने सारे मसल्स के नाम लिख लेने हैं। अगर भेजना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी दें, ठीक है? ठीक है ओके सर। ये आपका क्विज सर, है, ये और ये भी क्विज है, ये भी क्विज है। ये देखें,
ये क्विज है, कितना अच्छा क्विज है, देखें कितने सारी चीजें हैं, और इसकी ये की भी है साथ, ये की है, ठीक है, 19 चीजें हैं और ये सारी चीजों की भी साथ है, तो ये इसको भी एक दफा आपने देख लेना है, ठीक है ना। ओके सर। सर की एक दफा दोबारा शो कर दें। क्या सर चीज की दिखाएं की बार। शो क्या कर दे, मैंने आपको भेज देनी है, आपके ओके पास सर। ही आ जानी है की, तो मैंने कहीं आपके पास आ जानी है, उसमें मैंने वो कट नहीं करना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिदा। फिर आप में से हाजिरी जो है ना बेटा, बात सुने, GR या CR हाजिरी लगा के ना हमें भेजें, ठीक है ना। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर।